दोपहर 12 बजे के बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव का मुकाबला शिवपाल यादव के बेहद करीबी रहे रघुराज सिंह शाक्य से होगा। और इसके साथ ही बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने कुछ देर पहले ही मैनपुरी सीट के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। रघुराज सिंह शाक्य इटावा सदर से विधायक रहे हैं और पहले समाजवादी पार्टी में वो थे, लेकिन अखिलेश और शिवपाल के झगड़े के बाद शिवपाल के साथ चले गए। शिवपाल ने जब अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तब रघुराज सिंह शाक्य को अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो ये बड़ी खबर आ रही है, डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी ने रघुराज शाक्य को उतारा है और वो बीजेपी उम्मीदवार हैं। और आपको बताएं कि मैनपुरी सीट इसलिए खाली हुई है क्योंकि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था। मुलायम सिंह यादव ने 2019 में यहां पर उन्होंने ये जीत हासिल की थी और इस जीत हासिल करने के बाद लगातार वो वहां पर मैनपुरी जिसे गढ़ माना जाता है और मैनपुरी में इस वक्त जो लड़ाई होगी अब डिंपल यादव और रघुराज शाक्य के बीच होगी। अगर बात की जाए इस इलाके की तो आपको बता दें कि मैनपुरी के इस सीट पर जो सबसे ज्यादा कास्ट, अगर आप इक्वेशन को समझना चाहते हैं तो यहां पर जो तादाद है वो यादव समुदाय के लोगों की सबसे ज्यादा है और इसके अलावा यहां पर शाक्य जो समुदाय के जो वोट है वो भी अच्छी खासी तादाद में। यही वजह है कि बीजेपी ने यहां पर उस फैक्टर को देखते हुए यहां एक शाक्य उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। मैनपुरी में कास्ट फैक्टर की हम बात करें, यादव और शाक्य वोट यहां निर्णायक रोल अदा करते हैं। मैनपुरी लोकसभा में सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं जिनकी संख्या करीब 4.25 लाख है और दूसरे नंबर पर शाक्य वोटर हैं जो 3.25 लाख के करीब आते हैं। वहीं अगर क्षत्रिय वोट की बात की जाए तो 2.25 लाख यहां पर उनकी तादाद है, जबकि ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 1,10,000 है। दलित वोटर्स की भी यहां पर काफी अहमियत है क्योंकि जाटव वोटर 1,20,000 जबकि लोधी वोटर 1 लाख के करीब थे। बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है जबकि अखिलेश यादव ने शाक्य को पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया है। तो कुल मिलाकर यहां पर अब जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें एक तो सिंपैथी वेव रहेगा ही, दूसरा यहां पर मैनपुरी क्योंकि माना जाता है कि ये मुलायम यादव के परिवार का ये गढ़ है। 96 से लगातार यहां पर देखा गया किस तरह से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। हमारे साथ रुचि कुमार भी जुड़ गए हैं। रुचि, यहां पर एक तरफ डिंपल यादव है, दूसरी तरफ यहां पर रघुराज सिंह शाक्य हैं। अगर मैं बात करूं जो कास्ट फैक्टर जो हमेशा से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है इस इलाके में और इस सीट पर भी, एक मुलायम का परिवार तो रहा है लेकिन जो कास्ट फैक्टर बोलते हैं, क्या ये इक्वेशन बीजेपी जो बैठाने की कोशिश कर रही है वो कहां तक कामयाब होता नजर आ रहा है? देखिए, एक चीज़ तो साफ है, जब बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को अपना उम्मीदवार बना दिया है तो मैनपुरी का जो लोकसभा उपचुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा टक्कर वाला होगा। डिंपल यादव को बहुत आसानी इस चुनाव में जीत हासिल करने में नहीं होगी। कड़ी टक्कर रघुराज सिंह शाक्य देंगे क्योंकि मुलायम सिंह यादव का क्या था कि वो इलाके में जो जाति के बड़े नेता होते थे उनका कद बढ़ाते थे। तो रघुराज सिंह शाक्यों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे और शाक्यों में उनकी अच्छी पकड़ रही। लेकिन जब 2017 में परिवार में झगड़ा हुआ तो वो समाजवादी पार्टी छोड़ के शिवपाल यादव के साथ चले गए और बाद में वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो जो शाक्य वोट हैं और ख़ासतौर से जो मैनपुरी है जहाँ पर 3.25 लाख के आसपास शाक्य वोट हैं, उनमें उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। अब शिवपाल यादव से उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, अभी भी अच्छे रिश्ते हैं। तो शिवपाल यादव कल नॉमिनेशन में नहीं आए, वो अभी चुप भी हैं, कुछ कह भी नहीं रहे कि वो क्या करेंगे। तो अगर शिवपाल यादव खुलकर भी डिंपल यादव का विरोध नहीं करते और बिल्कुल चुप रहते हैं तो भी एक तरह का मैसेज उस इलाके में जाएगा कि वो रघुराज सिंह शाक्य के साथ हैं। दूसरा, रघुराज सिंह शाक्य, जैसा मैंने बताया कि उनकी बहुत अच्छी पकड़ है शाक्य वोटरों पे, और जब हमने शाक्य वोटरों से बात भी की मैनपुरी में, उनका ये कहना था कि वो मुलायम सिंह यादव के साथ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव बड़े नेता थे, उनके इलाके को एक नाम उन्होंने दिया, उनके साथ सिंपैथी भी है। लेकिन अगर बीजेपी कोई शाक्य कैंडिडेट लाएगी तो फिर वो शाक्य को वोट करेंगे। तो अगर शाक्य ऐसा करते हैं और जो पूरा जातीय समीकरण मैनपुरी का है
तो काफ़ी कड़ी टक्कर होने वाली है मैनपुरी में, ऐसा दिख रहा है। और डिम्पल यादव के लिए चुनाव मुश्किल भरा होगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत अखिलेश यादव को इस चुनाव में करनी पड़ेगी। उतनी आसानी से जैसे मुलायम सिंह यादव यहाँ से जीत हासिल करते रहे हैं, वैसा चुनाव इस बार नहीं होगा। अब ऐसे तो समाजवादी पार्टी कह रही है, धर्मेंद्र यादव से बात हुई, रामगोपाल यादव से बात हुई, अखिलेश यादव से बात हुई, उनका कहना है कि बीजेपी तो पहले भी शाह के कैंडिडेट देती थी, अभी प्रेम सिंह शाह के दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसके पहले भी शाह के दिया था, लेकिन तब भी हम जीत जाते थे। तो प्रेम सिंह शाह के और रघुराज सिंह शाह के में बहुत अंतर है। रघुराज सिंह शाह के शाक्यों के बड़े नेता हैं, तो बीजेपी ने यह दांव लगाया है यही सोच के कि उनके पास शाह की वोट भी आएगा, ब्राह्मण तो उनको वोट दे गए जो 1 लाख से ज़्यादा उस इलाके में है। अब क्योंकि बीएसपी ये बाई इलेक्शन नहीं लड़ रही, तो जो 1.5 लाख दलित वोट है वो भी उसमें भी काफ़ी बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिलेगा। तो जो पूरी कास्ट इक्वेशन वहाँ की है उससे बीजेपी को एक उम्मीद है। और जैसा बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ का गढ़ समाजवादी पार्टी से हमने छीना, उसी तरह से मैनपुरी में भी हम ये गढ़ छीनेंगे। और एक चीज़ और है, देखिए ये बाई इलेक्शन है, लेकिन बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव देखकर पूरी तैयारी कर रही है कि जो सीट वो हारी थी पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ यूपी में, उन सीट पे खास नज़र है। और उसमें रायबरेली भी है जो सोनिया गांधी जहाँ से सांसद हैं, और ये मैनपुरी भी है। तो मैनपुरी में अभी से अपनी ताकत पूरी बीजेपी ने लगा दी है और डिम्पल यादव के लिए ये कड़ा मुकाबला होगा। बिल्कुल रुचि, तो ये मुकाबला और इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया है क्योंकि रघुराज सिंह शाक्य को अब उम्मीदवार बना के उतारा है बीजेपी ने डिम्पल यादव के खिलाफ। लेकिन जैसा कि रुचि बता रही थी कि वहां का जो कास्ट इक्वेशन है वो ऐसा है कि अगर वहां पर ये शाक्य एक साथ आ जाते हैं और साथ ही उसके साथ अगर आप जो दलित वोट हैं और साथ ही साथ जो अपर कास्ट यानी ब्राह्मण के वोट है अगर वो मिल जाते हैं, तो ऐसे में ये पूरी तरह से आउटनंबर कर देता है जो मुलायम के परिवार को जो वोट मिलता रहा है यादव समुदाय का, और साथ ही साथ जो दूसरे तमाम लोग रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।